अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट शेप्स वाले ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होकर न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। इन न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप दोनों सेम होते हैं और इसी प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे और फिर हाइब्रिडाइजेशन में फर्दर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे मीथेन के मॉलिक्यूल में, यानी CH4 के केस में। तो जो कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0 है। रूम टेम्परेचर पे यहाँ S से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे pz में शिफ्ट हो जाता है ताकि S और 3p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सके। तो इसीलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है pz ऑर्बिटल में। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। इसको हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक s और 3p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, इसलिए इसको हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और जितने ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो उतनी ही तादाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल्स है। एक s और 3p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, तो इसलिए जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तादाद है वो 4 है। मतलब 4 ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। CH4 के केस में जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो कार्बन का जो सेंट्रल एटम है यानी जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी उसमें एक s और 3p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन के अराउंड एक दूसरे को इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि इनके दरमियान, इन दो ऑर्बिटल्स के दरमियान या हर दो ऑर्बिटल्स के दरमियान जो रिपल्जन है वो मिनिमम हो और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। तो इस सिचुएशन को अटेन करने के लिए, हासिल करने के लिए ये ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, जो कि कार्बन एटम है। ये टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाते हैं और इसके बाद हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इनके साथ ओवरलैप होकर मीथेन का मॉलिक्यूल बना देते हैं और इसी को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो दो बॉन्ड्स होते हैं उनके दरमियान जो एंगल होता है 109.5 डिग्री का होता है और इसकी जो ज्योमेट्री होती है मीथेन के मॉलिक्यूल की वो टेट्राहेड्रल होती है और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एक बेहतरीन मिसाल है।